और ये हमारा ये तीसरा सत्र है जो हम अभी लेंगे। वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि रिलीजन टू इम्प्रूव आवर सेल्फ नॉट टू प्रूव आवर सेल्फ। मतलब धर्म जो है उसका पालन खुद को सुधार लाने के लिए है, न कि अ, यह सिद्ध करने के लिए कि मेरा धर्म कितना श्रेष्ठ है। तो इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। चलिए तो आज हम देखते हैं कि भारत में अलग-अलग पंथ, संप्रदाय, धर्म के लोग जो हैं भारत में रहते हैं और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि समाज में ये धर्म के नाम पे कई सारे झगड़े होते हैं, धर्म के नाम पे कई सारी हिंसाएँ होती हैं। तो इतिहास में यह देखा गया है कि अभी तक सबसे ज़्यादा जो हिंसा हुई है, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि वो धर्म के नाम पे हुई है। तो हाँ, ये बात तो सही है कि धर्म के नाम पे बहुत सारे युद्ध हुए हैं और कई सारे हिंसाएँ इसमें हो गई हैं और अभी तक के सबसे ज़्यादा हिंसाएँ जो है धर्म को लेके हुई है। तो हम देखते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हो, रामायण में देखते हैं कि रामायण में इतने बड़े-बड़े युद्ध हो गए। और हम देखते हैं इतिहास में जो भी बड़े-बड़े युद्ध हो गए, इसमें कई सारे लोग जो है मारे गए और हम आजकल भी बहुत सारे न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि लोग किस प्रकार से झगड़ रहे हैं और हिंसा हो रही है इसमें। तो फिर क्या ये रिलिजन अ, इसको कैसे समझें हम? क्या ये हिंसा को बढ़ावा दे रहा है? लोगों में अशांति फैलाने का कारण है रिलीजन? तो क्या कारण हो सकता है इसका? तो ये टॉपिक हमने आज इसका चुना है। चलो कि देखते हैं कि क्या कहता है वास्तविक रूप में ये धर्म, रिलीजन। तो टू प्रूव आवरसेल्फ, वास्तविकता में ये जो धर्म है, वो अ, खुद को ये सिद्ध करने के लिए नहीं है कि देखो मेरा धर्म कितना श्रेष्ठ है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो मुस्लिम धर्म श्रेष्ठ है। मैं अगर क्रिश्चियनिटी में मैं पैदा होता हूँ, तो क्रिश्चियन धर्म श्रेष्ठ है। और इसके नाम पे फिर झगड़े। हुँ? नहीं, वास्तविकता में अगर वास्तविकता से सही रूप से अगर हम धर्म का पालन कर रहे हैं, तो वो धर्म हम में सुधार लाता है, हमारी चेतना में वो सुधार लाता है। हुँ? और फिर अ, जब हम में सुधार आता है, तो वास्तविक रूप में एक हम अच्छे इंसान बनते हैं और इंसान के रूप में हम अपना जीवन जीते हैं। हाँ, तो एक अच्छा इंसान कभी भी जो है, वह अ, हिंसा नहीं करेगा। हुँ, ध्यान में रखिए। तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वास्तविक रूप में जो अ, हिंसा आजकल होती है, वो धर्म को अलग तरीके से अ, उसका पालन किया जाता है। गलत तरीके से अ, धर्म का पालन किया जाता है। उसकी वजह से जो है अ, हम देखते हैं कि झगड़े होते हैं, हिंसा होती है। तो हमको जो है धर्म को सही रूप से हमको धर्म को समझना होगा। तो चलिए अगला स्लाइड।
तो ये स्लाइड जो है इसमें हम देख रहे हैं कि द थ्री स्टूपिड स्टेजेस ऑफ लाइफ। कौन सी स्टेजेस है? एक पहला स्टेज है कि चिल्ड्रन और टीनेजर्स जो है, किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं, हैव एनर्जी, हैव टाइम बट नो मनी। जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके पास शक्ति होती है, समय होता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं भौतिक इंद्र तृप्ति करने के लिए। इसकी बात चल रही है हमारी। फिर यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके पास शक्ति होती है, पैसा होता है, लेकिन समय नहीं होता है। वो इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने दैनंदिन जीवन में, कॉर्पोरेट लाइफ में, जो भी है, अपना व्यावसायिक जीवन में, तो उनके पास समय नहीं होता है। छोटे बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं। और यही जो एडल्ट्स हैं, जब और बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके पास समय होता है, पैसा भी होता है, सारे फैसिलिटीज़ होते हैं, लेकिन उनके पास एनर्जी नहीं होती है, उनके पास शक्ति नहीं होती है, जिसके द्वारा वो भौतिक जीवन का आनंद उठा सके, भौतिक इंद्रिय तृप्ति कर सके। तो देखिए ये कितना कितना बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। हम देखते हैं कि जीवन के हर एक क्षेत्र में ये किस प्रकार से अ, बाधा आ जाती है। हमारा जो है जीवन का आनंद लेने के लिए जो है भौतिक इंद्र तृप्ति जब भी हम करना चाहते हैं, तो जीवन में ऐसा एक स्तर आता है जहाँ पे हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। जब पैसे आ जाते हैं तो समय नहीं होता है, समय और पैसे आ जाते हैं तो शक्ति नहीं रहती है शरीर में। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो है वास्तव में हमने देखा था कि किस प्रकार से ये जो इंद्रिय भोग है, इंद्रिय तृप्ति है, उम, ये वास्तविक रूप में सुख का स्रोत नहीं है। हमने देखा था कि जब हम ये समझेंगे कि हम कौन है वास्तविक में, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, और जब हम उस प्रकार से हमारा जीवन शुरू कर देते हैं जीना, तो हम वास्तविक रूप में जो है सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये भौतिक इंद्र तृप्ति, इसके लिए कोई मना तो नहीं है, हुँ? वो तो अनिवार्य है, लेकिन वास्तविक जो सुख है, वो कहाँ है, वो हमको ढूँढना पड़ेगा। और इसीलिए हमने देखा था कि ये वास्तविक आनंद कैसे ढूँढे हम, ये हमको धर्म बताता है। जब धर्म के मार्ग पे हम वास्तविक रूप में चलते हैं, चलने का प्रयास करते हैं, तो फिर हम ये समझ लेते हैं कि ये वास्तविक आनंद कहाँ पे है। तो ये बड़ी विडंबना है कि लोगों को धर्म क्या है, ये समझने के लिए आजकल समय नहीं है। ये धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। तो ये आजकल की विडंबना है। जैसे हमने वो एक पिछली बार एक उदाहरण बताया था कि एक फैमिली में पति घर पे आते हैं और उनका सर दर्द हुआ होता है, बहुत सर दर्द करता है। तो पत्नी को बोलते हैं कि अ, "अजी सुनते हो कि मेरा आज बहुत सर दर्द हो रहा है, तो कुछ क्या करूँ मैं?" तो पत्नी बोलती है कि देखिए आप ऐसा कीजिए, आप जो है जानवरों के डॉक्टर के पास चले जाइए। तो पति गुस्सा हो जाते हैं बहुत और डाँटने लगते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसी बात करती हो मेरी पत्नी होके, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो पत्नी बोलती है कि देखो कि आप जैसे मुर्गा सुबह-सुबह उड़ जाता है, तो आप भी उड़ जाते हैं और फिर घोड़े की तरह भागना शुरू कर देते हैं। हुँ? फिर जैसे ऑफ़िस में जाते हैं, तो फिर बंदर की तरह छलांग लगाना शुरू कर देते हैं, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट। फिर एक लोमड़ी की तरह अलग-अलग प्रकार से इन्फॉर्मेशन वो गैदर करते हैं अलग-अलग जगह से और अपना रिपोर्ट बनाना शुरू कर देते हैं, है ना? जिस प्रकार से वो लोमड़ी व्यवहार करता है। और फिर गधे की तरह आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं, दिन भर गधे की तरह मेहनत करते हैं और फिर अ, वापस एक
घोड़े की तरह भागना शुरू कर देते हैं घर पे। जैसे घर पे आते हैं, तो एक कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं हमारे ऊपर और जब रात को जब आप सोते हैं, तो भैंस की तरह आप खर्राटे आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं जब आप खर्राटे मारते हैं तो। और फिर से सुबह जब वो मुर्गा उड़ जाता है, तो आप भी उड़ जाते हैं। तो देखिए आपके सारे कार्य जो है, वो जानवर की तरह हो गए हैं। आपको तो हमारे लिए समय ही नहीं है और ये फिर आपको अभी आप बीमार हैं, सर दर्द हो रहा है, तो आपको जानवर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वास्तविक रूप में पत्नी गुस्सा थी, लेकिन जीवन की सत्यता वो बता रही थी कि किस प्रकार से वो व्यक्ति का जीवन हो गया है। तो आजकल हम भी देखते हैं कि लोगों को इस प्रकार से लोग बहाने देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं अ, और अ, एक मेजर रीज़न लोग देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हम ये धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं। तो इसलिए हमने लास्ट टाइम बताया था कि भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना? इसी कारण से कि कलयुग में ऐसे लोग पैदा होंगे जो बहाने देंगे भक्ति ना करने के लिए, धर्म को ना समझने के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तब हमको ये धर्म की तरफ मुड़ना चाहिए और वो क्या है वास्तविक रूप में, वो समझने का हमको जो है प्रयास करना चाहिए। हुँ? तो वो ज़रूरी है। ओके। सो अ, नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट ये थोड़ा-सा यहाँ पे स्लाइड अटक रहा है, तो हम थोड़ा-सा ओके। तो मनुष्य की देखते हैं कि 4 आवश्यकताएँ होती हैं। एक है शारीरिक अवस्था, दूसरा मानसिक आवश्यकता है, फिर सामाजिक आवश्यकता और चौथा है आध्यात्मिक आवश्यकता। तो ये आवश्यकता है हमारी। हुँ? शारीरिक मतलब हमने देखा था ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग, है ना? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये शारीरिक अवस्था है, शारीरिक आवश्यकताएँ हैं। फिर सामाजिक आवश्यकता में हमने देखा था कि ये जो मनुष्य है, वो समाजशील प्राणी है। तो वो समाज में रहना पसंद करता है, लोगों के साथ रहना वो पसंद करता है। मानसिक अवस्था है जैसे मन जो है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग उसको कुछ भावनाएँ हैं और वो भावनाओं की पूर्ति होना आवश्यक होता है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग है ना? उसके हिसाब से वो चलता है। और आध्यात्मिक अवस्था में उसकी कुछ आवश्यकताएँ होती है कि अ, उसके द्वारा वो अपने जीवन में वास्तविक रूप में सुख शांति की अनुभूति नहीं कर सकता है। तो वो भी एक आवश्यकता है, जिसमें वो जान लेता है कि मैं ये शरीर से कुछ भिन्न हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, भगवान का शाश्वत अंश हूँ और मेरा भगवान के साथ एक संबंध है। तो भी आपको आश्चर्य होगा कि मैं ये स्लाइड क्यों लाया बीच में, आपको एक कनेक्शन समझ में आएगा धीरे-धीरे। तो हमने देखा कि इन सबों में शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक में व्यक्ति देखते हैं हम कि वास्तविक रूप में सुख की अनुभूति तभी करता है, जब वो आध्यात्मिक जीवन की तरफ वो अग्रसर होता है। ध्यान में रखिए। हाँ, और फिर उस तरह से जो है अपना जीवन जीना वो शुरू कर देता है। और जब वो आध्यात्मिक जीवन शुरू करता है, तो वो उसको पता चलता है कि क्या पता चलता है? नो गॉड, नो पीस, नो गॉड, नो पीस। समझ में आ रहा है? ये आपको सामने दिख रहा होगा। नो गॉड, नो पीस मतलब अगर भगवान जीवन में हमारे भगवान नहीं है,
तो सुख शांति नहीं होगी। और जब भगवान को समझ लेंगे तो फिर सुख शांति भी अपने आप आएगी, वो भी अपने आप हम समझ जाएंगे क्या है। लेकिन बहुत बार जो है लोग भ्रमित अवस्था में होते हैं धर्म को लेके, और उनको, वो भले ही व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह व्यक्ति, आज देखते हैं कि भारत में ऐसे कई सारे लोग हैं, वो उम, धर्म का पालन नहीं करना चाहते, क्योंकि धर्म के नाम पे उनको बहुत कुछ अलग ही देखने को मिलता है और लोग हमेशा भ्रमित अवस्था में रहते हैं। तो ऐसा क्यों? चलिए आइए देखते हैं। तो रिलीजन और वर्सेस ट्रीटमेंट थेरेपीज़। तो कोई भी ट्रीटमेंट है, जो लोग, जैसे हेल्थ खराब हो जाता है, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं अलग-अलग प्रकार से। तो वो जो ट्रीटमेंट है, अ, उसका पर्पज़, उसका उद्देश्य ये है कि वह व्यक्ति जो है अच्छा हो जाए, क्यूर, मतलब वो व्यक्ति बीमारी से वो बाहर आ जाए, है ना? तो स्वास्थ्य ठीक होना ये ट्रीटमेंट का पर्पज़ है। तो उसी प्रकार से जो रिलिजन है, धर्म है, उसका भी जो है उद्देश्य यह है कि लोग भगवान से प्रेम करें, भगवान से प्रेम करना लोग सीखें। और जब वास्तविक में जब लोग भगवान के ऊपर प्रेम करते हैं, तो फिर उस धर्म का जो सही उद्देश्य वो फुलफिल हो जाता है। तो ये धर्म का उद्देश्य है वास्तव में। तो हम देखते हैं कि जब लोग अलग-अलग बीमारी के कारण डॉक्टर के पास जाते हैं, जब उनको बीमारी होती है, तो वो प्रयास करते हैं वो बीमारी को दूर करने के लिए। देखिए, यहाँ पे एक एनालॉजी दी गई कि हमारा जो ये रोग हो गया है हमको, वो उम, टू लव टेम्परेरी थिंग्स, वास्तविकता में हमारी बीमारी क्या है? ये सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति, हुँ? ये वास्तविक में हमारी बीमारी है। और उसका क्यूर क्या हो सकता है? उसका क्यूर हो सकता है टू लव गॉड। देखिए, मतलब अभी मैं थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को फ़ीवर हो गया है, बुखार आ गया है, तो वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। तो अगर वह व्यक्ति आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता है, तो वो डॉक्टर उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देगा। वो एलोपैथी अ, वाले के पास जाता है, एलोपैथी जो ट्रीटमेंट देने वाला डॉक्टर है, उसके पास, वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट देगा। कोई होम्योपैथी के पास जाएगा, तो वो होम्योपैथी की ट्रीटमेंट देगा। तो ट्रीटमेंट, एक ही बीमारी के लिए ट्रीटमेंट अलग-अलग हो सकती है, लेकिन सारे डॉक्टर जो है, उनका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को ठीक करना। ये जो उसका बुखार है, उसको कम करना, उसका स्वास्थ्य में सुधार लाना, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से ये जो अलग-अलग प्रकार से धर्म पालन करने वाले जो लोग हैं, हुँ? कोई फिर हिंदू धर्म का होगा, कोई मुस्लिम धर्म का होगा, कोई क्रिश्चियन धर्म का होगा, लेकिन सारे धर्म का धर्म ग्रंथ जो है, लोगों को अपने-अपने हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। मतलब आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में भगवान को प्रेम करने की विधि अलग प्रकार से बताई गई होगी। उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म है, उसमें अलग प्रकार से उनका सब ये होगा, आपको व्यवहार दिखेगा। जैसे हिंदू संस्कृति में नमस्कार करते हैं, है कि नहीं? वो, तो उनका नमस्कार करने का तरीका अलग रहेगा। इस्लाम में हम देखते हैं उनका नमस्कार करने का तरीका अलग होगा। क्रिश्चियनिटी में उनका अलग रहेगा। हिंदू संस्कृति में उनका पहनावा, पोशाक अलग रहेगा। अ, इस्लाम संस्कृति में उनका अलग रहेगा, क्रिश्चियनिटी में उनका। तो हम देखते हैं कि पोशाक अलग हो सकता है, रीति-रिवाज़
धर्म का पालन करने का रीति रिवाज अलग हो सकता है। हर एक के मंदिर, है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। भगवान का जो घर है उसका प्रार्थना करने का ढंग अलग हो सकता है। तो ये सारी विधियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन सारे धर्म ग्रंथ जो भी वो पालन कर रहे हैं अपना रीति रिवाज, उसका उद्देश्य जो है वो एक ही है। वो क्या है? व्यक्ति में सुधार आना चाहिए, व्यक्ति में भगवत प्रेम जागृत होना चाहिए। और जब ये भगवत प्रेम व्यक्ति में जागृत होता है तो वास्तविक रूप में वह भगवत प्रेम दिखता है कि किस प्रकार से वह व्यक्ति दूसरे भी व्यक्तियों के ऊपर वो प्रेम कर रहा है, दूसरे प्राणियों के ऊपर भी वो प्रेम करता है। हम्म? जिस प्रकार से अगर घर में एक बेटा अपने पिता के ऊपर प्रेम करता है वास्तविक रूप में, तो वह अपने भाई के ऊपर भी उतना ही प्रेम करेगा, बहन के ऊपर भी उतना ही प्रेम करेगा, है कि नहीं? तो पिता से संबंधित जो भी नाते रिश्ते हैं, उनके ऊपर वो उतना ही प्रेम करेगा। ऐसा कभी दिखेगा नहीं कि अरे सिर्फ पिताजी के ऊपर प्रेम है, भाई के ऊपर प्रेम नहीं, बहन के ऊपर प्रेम नहीं, माता के ऊपर प्रेम नहीं। तो उसी प्रकार से अगर ये सारे धर्म ग्रंथ, सारे धर्मों के लोग जब भगवान के ऊपर प्रेम करेंगे, तो वो आपस में भी प्रेम करेंगे, वो कभी हिंसा नहीं करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति वास्तविक रूप में धर्म का पालन कर रहा है, तो ये उसके व्यवहार से हमको दिखेगा। प्रैक्टिकली क्या दिखता है कि व्यवहार से क्या दिखेगा कि अरे हाँ, ये दूसरे के ऊपर दया दिखा रहा है, दूसरे के ऊपर प्रेम कर रहा है, वो हिंसा नहीं कर रहा है, आपस में प्रेम का व्यवहार है। तो इससे वो पता चलता है कि हाँ, व्यक्ति वास्तविक रूप में धर्म का पालन कर रहा है। अगर इस यह दिखता नहीं है तो समझ लेना चाहिए वो धर्म के पालन करने में वो गड़बड़ कर रहा है। वो धर्म ग्रंथ में गड़बड़ नहीं है, वो धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो धर्म को अलग प्रकार से लोग प्रस्तुत करते हैं या अपने मनमाने ढंग से लोग धर्म का पालन करते हैं, इसलिए क्या होता है उसका परिणाम हमको विपरीत दिखता है। इसलिए तो हम देखते हैं ना कि आजकल लोग अ, इसके कारण ही वो अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, अ, और दूसरे धर्म की अ, क्या करते हैं, घृणा करते हैं, वो हिंसा करते हैं। लोग सुख शांति नहीं देखना चाहते समाज में। तो ये क्या है, धर्म के नाम पे लोग विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। धर्म में कोई गड़बड़ नहीं है। तो देख के रिलीजन के दो एस्पेक्ट है, एक है एक्सटर्नल एस्पेक्ट और दूसरा है इंटरनल एस्पेक्ट। तो एक्सटर्नल एस्पेक्ट एक धर्म के दो अ, पहलू, एक है बाह्य और आंतरिक। तो बाह्य पहलू हमने देखा कि लोगों का पोशाक अलग-अलग हो सकता है। कोई मंदिर में जाएगा, कोई मस्जिद में जाएगा, कोई गिरजाघर में जाएगा, कोई वो पूर्व की तरफ प्रणाम करेगा, कोई पश्चिम की तरफ प्रणाम करेगा, कोई उसकी प्रार्थनाएँ अलग-अलग हो सकती है। अ, अलग-अलग प्रकार के रीति-रिवाज अलग-अलग हो सकते हैं। ये हो गया धर्म का एक्सटर्नल बाह्य अंग या फिर बोल सकते हैं कि बाह्य पहलू। लेकिन इसका एक इंटरनल एस्पेक्ट भी है सारे अ, धर्मों का। वो क्या है? व्यक्ति की चेतना, कॉन्शियसनेस, उसमें कितना सुधार आता है और ये वास्तविक, ये सब्सटेंस है सारे धर्मों का। ये वास्तविक में सब्सटेंस है। सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? सही सार है सारे धर्मों का, कि व्यक्ति की चेतना में कितना सुधार आता है। व्यक्ति एक सही इंसान, एक अच्छा इंसान बन के समाज में जी रहा है कि नहीं। हुँ? तो उसकी पहचान उससे पता चलती है। तो देखिए हिंदू जो होते हैं, वो अलग-अलग प्रकार से उनका रीति-रिवाज होता है। मुस्लिम जो होते हैं, उनका अलग-अलग प्रकार से हम देखते हैं कि सारे नीति, नियम, पोशाक, प्रणाम करने की पद्धति, क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं, वो अलग हमको दिखता है। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि अ, ये प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन टू डेवलप लव ऑफ गॉड में वेरी, मतलब धर्म का
भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए जो भी किसी अलग-अलग धर्म के नियमों का, रीति-रिवाज का हम पालन करते हैं, वो अलग-अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना। भगवान के जो सारे जो अंश जीव हैं, उनके प्रति भी हमें प्रेम विकसित हो रहा है कि नहीं? तो इसीलिए अ, हम देखते हैं कि अ, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि एक अगर डॉक्टर है, उसके पास अगर कोई पेशेंट जाता है, मरीज जाता है और वो किसी बीमारी से वो त्रस्त है, तो अगर वो आयुर्वेदिक डॉक्टर रहेगा, तो वो डॉक्टर उसको उस हिसाब से वो प्रिस्क्रिप्शन देगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन देके उसको ठीक करने का प्रयास करेगा। एलोपैथी के पास जाएगा तो एलोपैथी वाला बोलेगा कि भैया तुम बाकी सब भूल जाओ, ये मेरी एलोपैथी की ट्रीटमेंट ले लो और तुम ठीक हो जाओ। फिर दूसरा कोई है होम्योपैथी वाला अपने हिसाब से ट्रीटमेंट देगा। सारे डॉक्टर्स अपने हिसाब से अलग-अलग ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन सारे डॉक्टरों का पर्पज़ एक ही है कि इसको ठीक करना, इसको क्यूर करना। तो वह डॉक्टर गलत नहीं है, जब वो बोलते हैं कि भैया तुम सिर्फ़ मेरा सुनो, बाकी के डॉक्टर अभी साइड में रखो, तुम मेरे पास आए हो, तो मेरा सुनो, ये ट्रीटमेंट इसके ऊपर फ़ोकस करो। तो अगर हाँ, हम देखते हैं कि अगर कोई हिंदू धर्म का पालन कर रहा है और उसमें अगर वो कोई शिव पुराण पढ़ता है, तो उस पुराण में वो पाएगा कि भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ है, उनसे बढ़कर कोई नहीं। तो शिव भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ। कोई दूसरा कोई काली चंडी का पुराण पढ़ता है, तो उसमें बताया जाएगा कि काली माता, दुर्गा देवी सर्वश्रेष्ठ है, उससे बढ़कर कोई नहीं। बस, बाकी सब छोड़ दो, काली माता, दुर्गा देवी की आराधना करो। कोई अलग-अलग देवता के पास जाते हैं, तो उसी देवता को ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है। क्यों? उद्देश्य यह है कि वह व्यक्ति अ, उसी देवता की आराधना करके अपनी जीवन में वो प्रगति करे, भक्तिमय जीवन में वो प्रगति करे और ऊँचे स्थान पे चला जाए। नहीं तो क्या होगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हाँ, तो इसीलिए भगवान भी गीता में बोलते हैं कि अगर कोई देवी-देवताओं की आराधना करता है, तो उसके ऊपर का जो वो श्रद्धा है, वो मैं दृढ़ करता हूँ, स्टेबल करता हूँ उसको, ताकि वो ठीक से उसकी आराधना करे और बाद में वो मेरे पास आ जाए। तो इसीलिए हम भी देखते हैं कि अभी ये जो इस्लाम धर्म में भी उसमें भी हम देखेंगे कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलिजन ऐसा बताया गया। बाकी के धर्म वो सब काफ़िर है ऐसा बताया। ताकि लोग वो कम से कम अपने धर्म का ठीक से पालन करें और फिर आगे बढ़े, प्रगति करें। नहीं तो फिर वो भी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? लोग तो नास्तिक ही रहेंगे फिर, पाप कर्म में लगे रहेंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो बोलेगा कि भैया बाकी सारे डॉक्टर आप बाजू में रखो, मेरी दवाई ले लो। दूसरा बोलेगा बाकी के डॉक्टर बाजू में, मेरी दवाई ले लो। तो उसी प्रकार से हर एक धर्म ग्रंथ में अ, अपने धर्म के प्रति, अपने देवता, अपने भगवान की आस्था बनाए रखने के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। लेकिन उसमें कभी भी जो है हमको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो ये समझना ज़रूरी है कि लेकिन सारे धर्म ग्रंथ जो हैं अ, उसका सार एक ही है कि लोगों को भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की तरफ लेके जाना और फिर वो प्रेम विकसित करना अल्टीमेटली। समझ रहे हैं? जैसे सारे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो ट्रीटमेंट अलग-अलग मिलेगी, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि आपको ठीक करना, वो बीमारी से आपको मुक्त करना। हुँ, ठीक है? समझ में आया? तो देखिए कि झगड़े धर्म के नाम पे चलते हैं और कोई मुस्लिम बोलता है कि मेरा इस्लामी धर्म श्रेष्ठ है, हिंदू बोलेगा मेरा धर्म श्रेष्ठ है, क्रिश्चियन वाला बोलेगा मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं इस धर्म का हूँ। तो ये इस प्रकार से हो गया कि कोई अगर टैबलेट ले रहा है, आई एम टेकिंग टैबलेट हेंस आई एम बेटर।
मैं टैबलेट ले रहा हूँ तो इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ और मेरा डॉक्टर ही श्रेष्ठ है। तो कोई दूसरा इंजेक्शन ले रहा है, दूसरी ट्रीटमेंट ले रहा है, आई एम टेकिंग इंजेक्शन हेंस आई एम बेटर, वो ऐसा बोलेगा। तो उसी प्रकार से हो गया कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ इसलिए हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूँ इसलिए मुस्लिम धर्म श्रेष्ठ है। कल आप पाकिस्तान में जन्म हिंदू, आज भारत में है, हिंदू परिवार में जन्म लिया है, मरने के बाद पाकिस्तान में जन्म लेंगे, बोलेंगे मेरा इस्लाम धर्म श्रेष्ठ। तो इस प्रकार से झगड़े चलते रहेंगे। तो वास्तविक में हमको समझना है कि धर्म क्या बताना चाहता है हमको, हुँ? कि वास्तविक में हमारी पहचान क्या है, भगवान कौन है और धर्म का उद्देश्य क्या है, ये हमको जानना ज़रूरी है। So fight between religions today is because of misunderstanding about religion. So this is the only religion, इस प्रकार से है ना, झगड़े होते हैं कि डॉक्टर बोलते द फॉर क्रिएटिंग सिंगल माइंडेड फोकस, है ना। जैसे मैंने बोला कि वो डॉक्टर जब भी बोलता है कि भैया मेरे ही ट्रीटमेंट का पालन करो, बाकी ट्रीटमेंट अभी छोड़ दो, बाकी की औषधि, बाकी के डॉक्टर्स उनको भूल जाओ, मैं जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। क्यों? ताकि तुम ठीक से जल्द तुम ठीक हो जाओ, ये उद्देश्य है उसका। तो उसी प्रकार से किसी धर्म में ये बताया जाता है, तो सिंगल पॉइंटेड फोकस वो करने के लिए वो बताया जाता है, ताकि हम जल्द से जल्द प्रगति करें, हम अपने आप में सुधार लाए। तो पर्पज ऑफ रिलीजन, religious practices to cure and improve ourselves and not to prove ourselves that what I am doing is right and what you are doing is wrong. तो रिलीजन का, धर्म का उद्देश्य ये नहीं है कि खुद को प्रूव करने के लिए कि देखो मैं कितना श्रेष्ठ हूँ और आप गलत हैं, आपका धर्म गलत है। तो ये घृणा करना ये सिखाता नहीं। उद्देश्य है वास्तविक में धर्म का कि वो हम में सुधार लाने के लिए क्या है, टू फ्री अस फ्रॉम द ईगो एंड नॉट टू एक्सपांड आवर ईगो, अहंकार से मुक्त करने के लिए, मैं और मेरा, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो उससे वास्तविक रूप में ये धर्म है, ये हमको मुक्त करवाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो वो जब अमेरिका में गए तो वहां पे काफी लोग ये क्रिश्चियनिटी का पालन करने वाले थे, काफी कई सारे लोग मुस्लिम धर्म के थे। तो जब प्रभुपाद जी वहां पे गए तो प्रभुपाद जी बोले उनको कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आपको कन्वर्ट के लिए करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, यहाँ पे कन्वर्जन करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं आपको, अगर कोई यहाँ पे मुस्लिम है तो मैं उसको एक अच्छा मुस्लिम व्यक्ति बनाने के लिए आया हूँ। अगर यहाँ पे कोई क्रिश्चियन है तो उसको एक अच्छा क्रिश्चियन व्यक्ति में बनाना चाहता हूँ। हाँ, अगर कोई दूसरा, कोई कोई किसी भी ग्रंथ का, धर्म का हो, वो उस धर्म का मैं एक सबसे अच्छा धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति में बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कन्वर्जन, किसी को हिंदू बनाने के लिए नहीं आया हूँ। और वास्तविक में हम देखते हैं कि भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये कहीं पे भी भगवान ने ये धर्म हिंदू नाम का उल्लेख नहीं किया है। तो अब इवन हम भागवत पढ़ते हैं तो उसमें हिंदू ऐसे करके किसी उल्लेख नहीं है कोई। तो ये हमको समझना होगा कि वास्तविक रूप में धर्म जो है हमको भगवान के ऊपर प्रेम करना सिखाता है, और हमको जो है हमारे इगोइस्टिक मेंटेलिटी, अहंकार की भावना जो है इससे वो मुक्त करवाता है। तो बेटर लेट may not go to into spirituality, मतलब जब लोग ये देखते हैं कि धर्म के नाम पे
लोग आपस में ही झगड़े कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, एक दूसरे की घृणा कर रहे हैं, हुँ, हुँ, एक दूसरे में प्रेम नहीं है, तो फिर वास्तविक रूप में क्या होता है कि फिर लोग धर्म के नाम पे लोग घृणा करने लगते हैं। उनका विश्वास उड़ जाता है भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर और फिर लोग बोलते हैं कि फिर देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स मतलब ये कैसे हो गया? देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स एंड दे हैव डिस्प्यूट्स अमॉन्ग्स देमसेल्व्स, हेंस आई विल नॉट गो टू एनी डॉक्टर। मतलब कोई ऐसा सोचेगा कि अरे इतने सारे डॉक्टर्स हैं, वो इतने सारे ट्रीटमेंट बताते हैं और आपस में वो झगड़ा करते हैं, तो मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। क्योंकि एक ट्रीटमेंट नहीं है किसी अलग-अलग ट्रीटमेंट दे रहा है हर एक कोई। हर कोई बोल रहा है मेरी सुनो, हर कोई बोल रहा है मेरी ट्रीटमेंट ले लो। हर कोई डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ, इसी से तुम ठीक हो जाओगे और फिर बोलेगा कि फिर सारे डॉक्टरों के ऊपर से अगर कोई अपना विश्वास किसी का उड़ जाता है, तो फिर वास्तविक रूप में हम उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को, है ना? क्यों मूर्ख बोलेंगे? कि वास्तविक रूप में ये सही उद्देश्य उसने समझा ही नहीं है कि वो डॉक्टर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? हुँ? तो इसी प्रकार से जब लोग समाज में देखते हैं कि समाज में धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे हैं, मतलब अलग-अलग लोग हर एक का अलग-अलग पोशाक है, अलग-अलग रीति-रिवाज है, अलग-अलग प्रकार से ब अपने-अपने भगवान की आराधना करने की विधि है, तो लोग उनका विश्वास इस प्रकार से अगर उड़ जाता है भगवान के ऊपर का, तो फिर ये गलत है। इसको सही ढंग से हमको समझना होगा। देखिए इस्लाम में अल्लाह की आराधना की जाती है। अल्लाह मतलब ऑलमाइटी, ऑल पावरफुल। अल्लाह का मतलब है सबसे शक्तिशाली, उसको बोलते हैं अल्लाह। अभी यहोवा, यहोवा का मीनिंग क्या है? ऑल मर्सीफुल लॉर्ड, सबसे कृपालु भगवान, वो है यहोवा। तो फिर हिंदू धर्म में हम देखते हैं कृष्णा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा? ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक इति कृष्ण, आकर्षयति इति कृष्ण। तो हम देखते हैं कि फिर ऑल अट्रैक्टिव है, तो फिर हम अगर किसी को पूछेंगे क्या आपके भगवान सबसे सुंदर है? बोलेंगे हाँ, सबसे सुंदर है। फिर आप बोलेंगे हाँ, आपके भगवान सबसे शक्तिशाली है? शक्तिशाली है। सबसे अ, सुंदर है, शक्तिशाली है, सबसे वैरागी है, सबसे धनवान है, सबसे फेमस है। अब लोग बोलते हैं हाँ, तो फिर आपके भगवान सर्व आकर्षक है? तो बोलेंगे हाँ, क्यों नहीं? भगवान है तो उनमें वो शक्ति है। हाँ, तो वही तो है कृष्ण। नहीं, नहीं, नहीं। वो बोलेंगे नहीं, हमारे भगवान कृष्ण नहीं है, तो इधर गड़बड़ है। हाँ, तो ये नॉलेज हम ठुकराते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं, आपके कृष्ण हमारे कृष्ण नहीं हो सकते, मतलब हमारे अल्लाह कृष्ण नहीं हो सकते। तो ये अज्ञानता की वजह से लोग ऐसा समझते हैं। जैसे हमने वो उदाहरण दिया था कि अ, सूरज एक ही है, लेकिन अलग-अलग नामों से पहचाना जाता है। सूरज, सूर्य, भास्कर, रवि, सन, सूर्य देवता है कि नहीं? सूर्य तो एक ही है, अलग-अलग नामों से, तो उसी प्रकार से भगवान एक है, अलग-अलग नामों से जो है पहचान होती है भगवान की। लेकिन उसके नाम से लोग झगड़ते रहते हैं, मेरे भगवान, मेरे भगवान। तो ये अज्ञानता है, उसको हमको त्यागना होगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक बहुत बड़े आचार्य होके गए। वो बोलते हैं ऑल रिलिजन्स हैव वन कॉमन एनिमी। सारे जो धर्म हैं अ, उनका एक में वो शत्रु कौन-सा है? सारे धर्मों का एक कॉमन शत्रु है, मटेरियलिज्म एंड एथिज्म। मटेरियलिज्म मतलब अ, भौतिकतावाद और एथिज्म नास्तिकतावाद। तो ये भौतिकवाद लोग जब सांसारिक तथाकथित भौतिक चीजों से जब आसक्त हो जाते हैं, तो ये मटेरियलिज्म बढ़ता है। और फिर एथिज्म मतलब जब नास्तिक लोग बन जाते हैं, भगवान से जब दूर चले जाते हैं, तो लोग एथिस्ट बनते हैं, नास्तिक बनते हैं लोग। तो
तो प्रभुपाद को एक बार पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट जीसस, ये यीशु ख्रिस्त है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो प्रभुपाद बोले ही इज आवर गुरु। यीशु ख्रिस्त है, वो हमारे गुरु है। तो यीशु ख्रिस्त अपने आप को कभी भगवान नहीं बोले कि मैं भगवान हूं। वो हमेशा बोले कि आई एम द सन ऑफ गॉड। तो उन्होंने कई सारे टीचिंग शिक्षाएं दी हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छी मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे जीसस क्राइस्ट को। तो इसलिए हमको ज्ञान होना जरूरी है अलग अलग धर्म ग्रंथों। तो why different scriptures? Different scriptures are meant for a different audience and are revealed according to the time, place and circumstances. अभी आप बोलेंगे कि अरे फिर ये एक ही धर्म ग्रंथ होता तो अच्छा होता ना, ये अलग अलग धर्म ग्रंथ हो गए इसलिए सब झगड़ा हो रहा है कि नहीं? अलग अलग धर्म ग्रंथ की वजह से अलग अलग भगवान हो गए, अलग अलग रीति रिवाज हो गया, अलग अलग टेम्पल, सब कुछ अलग अलग। क्यों? क्योंकि धर्म ग्रंथ अलग है। लेकिन ये धर्म ग्रंथ अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि सब लोग एक ही धर्म ग्रंथ को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स एक ही है, लेकिन वही मैथमेटिक्स, वही गणितीय ज्ञान लोगों के मतलब ये जो स्टूडेंट्स के हिसाब से उसको सिखाया जाता है। एक पहली का बच्चा है, उसको पहली का ज्ञान ये मैथमेटिक्स जो है वो 1+1=2 ऐसे सिखाया जाता है कि नहीं? वही बच्चा जब आगे की कक्षा में चला जाता है, 10वीं की कक्षा में जाता है, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन नॉलेज वो बढ़ता है। मतलब वो वही एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स उसको सिखाया जाता है ना? फिर वो 10वीं कक्षा में फिर उसको अ 2 माइनस 3, तो फिर वो तुरंत आंसर देगा कि -1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। लेकिन वही पहली कक्षा के बच्चों को पूछा जाए तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए मैथमेटिक्स सेम है, लेकिन उसका लेवल बढ़ता जाता है। तो फिर अलग-अलग जो स्टूडेंट्स हैं कक्षा के, एक ही मैथमेटिक्स उनको अलग-अलग प्रकार से सिखाया जाता है, उनके लेवल के हिसाब से। और वही मैथमेटिक्स जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, है ना, डेरिवेटिव्स, ये सब उसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन क्या ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का, सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा ये ज्ञान डाइजेस्ट करेगा? नहीं करेगा, है कि नहीं? तो मैं बताने का पॉइंट ये है यहाँ पे, सब्जेक्ट एक ही है लेकिन ऑडियंस ये व्यक्ति के डाइजेशन के लेवल के हिसाब से वो पढ़ाया जाता है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान तो एक ही है, लेकिन ये भगवान का ज्ञान जो है बताने का तरीका अलग-अलग होता है, क्योंकि वो ज्ञान सब लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये भगवान का ज्ञान, ये धर्म का ज्ञान अलग-अलग लेवल पे ये बताया जाता है, और वो ज़रूरी होता है क्योंकि सब लोग एक ही गुण में स्थित नहीं है, सारे लोग सत्वगुण में स्थित नहीं है। कुछ लोग तमोगुण में स्थित हैं, कुछ लोग रजोगुण में स्थित हैं, कुछ लोग सत्वगुण में स्थित है, कोई मिक्स गुणों में है। तो सब लोग जो है ये गीता भागवत का ज्ञान डाइजेस्ट नहीं करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा-सा डाइल्यूट करके वो ज्ञान दिया जाता है। हुँ? तो इसीलिए ये धर्म ग्रंथ जो है अ, व्यक्ति का बौद्धिक लेवल अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, देश, काल, पात्र के हिसाब से ये ज्ञान जो है दिया जाता है। ध्यान में रखिए। इसलिए हम देखते हैं कि ये अभी अलग-अलग प्रकार के डिक्शनरीज़ भी हम देखते हैं ना, एक डिक्शनरी के अलग-अलग प्रकार होते हैं, है ना? तो एक होता है पॉकेट डिक्शनरी और दूसरा होता है चेम्बर्स डिक्शनरी। तो पॉकेट डिक्शनरी में क्या है कि सारे वर्ड्स आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन चेम्बर्स डिक्शनरी में
सारे वर्ड्स जो चाहिए वर्ड वो आपको मिल जाएँगे और आपको मीनिंग आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ धर्म ग्रंथ हैं वो डायरेक्ट पीएचडी लेवल पे हैं। मतलब उसमें सारे प्रकार का ज्ञान दिया गया है। वो पीएचडी लेवल का ज्ञान है, वो सत्व गुण वाले जो लोग हैं वही उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, वही उसको समझ सकते हैं। लेकिन कुछ धर्म ग्रंथ हैं वो जो लोग रजोगुणी हैं, उनके लिए वो बनाए गए हैं। तो वो लोग सत्वगुणी वाले लोगों के ग्रंथ वो समझ नहीं पाएँगे। तो उनके लिए वही ज्ञान थोड़ा-सा डाइल्यूट करके बताया जाता है और फिर तमोगुणी वाले लोग जो हैं उनके लिए अलग धर्म ग्रंथ है। लेकिन सारे धर्म ग्रंथ है, उनका उद्देश्य एक ही है कि धीरे-धीरे, धीरे जो है उनको भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करवाना और भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना। भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा की प्राप्ति करवाना। तो ये उद्देश्य है सारे धर्म का। तो सारे धर्म ग्रंथ का हम देखेंगे कि सार तो एक ही है, लेकिन वह सार समझाने के लिए या वो प्राप्त करवाने के लिए उसके तरीके अलग-अलग होते हैं। जिस प्रकार से मैथमेटिक्स का मैंने उदाहरण वो सब्जेक्ट का उदाहरण मैंने बताया। हुँ। तो अभी देखिए यहाँ पे एक्सियोमैटिक ट्रुथ के बारे में अभी देखेंगे। यहाँ पे सेल्फ एविडेंस थ्योरी रिक्वायर्स नो प्रूफ। मतलब एक्सियोमैटिक ट्रुथ मतलब एक ऐसा सत्य एक्सियोमैटिक सत्य अ, जिसको वो प्रूव नहीं किया जा सकता। वो सेल्फ एविडेंट थ्योरी के बेसिस पे होता है, व्हिच रिक्वायर्स नो प्रूफ। तो एक्सियोमैटिक ट्रुथ इन मॉडर्न साइंस इज फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि डेफिनिशन ऑफ अ पॉइंट a circle which has a radius 0 मतलब अ, अगर हम मॉडर्न साइंस में ये एक्सियोमैटिक ट्रुथ के अगर एग्जांपल्स देखेंगे तो अगर पॉइंट को लिया जाए एक बिंदु है तो वो उसको हम प्रूव नहीं कर सकते लेकिन वो अस्तित्व में है जैसे उसकी डेफिनेशन क्या है पॉइंट की एक बिंदु होता है वो पॉइंट के सर्कल विच हैज अ रेडियस 0 एक ऐसा सर्कल की जिसकी रेडियस एक ऐसा जिसको बोलेंगे वर्तुल जिसकी त्रिज्या 0 है तो क्या ऐसा बिंदु अस्तित्व में हो सकता है जिसकी त्रिज्या 0 है नहीं वो तो अस्तित्व में हो ही नहीं सकता उसको आप कैसे प्रूव करेंगे लेकिन वो अस्तित्व में है हम्म, इसीलिए हम तो देखते हैं ना कि फुल स्टॉप जहाँ पे आता है जहाँ पे बिंदु है वो जब हम अ, व्यवहार में उसका यूज करते हैं इस्तेमाल करते हैं तो समझ में आता है कि यार वो कितना वैल्यूएबल है लेकिन प्रूव करने जाए तो प्रूव नहीं कर सकते उसको तो वो एक्सियोमेटिक ट्रुथ हो गया जिसको प्रूव तो नहीं कर सकते लेकिन वो अस्तित्व में है कि नहीं तो और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आई दिया गया है कैनॉट बी प्लॉटेड इमेजिनरी नंबर मतलब ऐसा काल्पनिक नंबर आय होता है जिसके आधार पर कई सारे कैलकुलेशंस किए जाते हैं मैथमेटिक्स में मॉडर्न साइंस में और फिर हम देखते हैं ना कि हमने भी मैथमेटिक्स में कई सारे कैलकुलेशंस किए सपोज फॉर एग्जांपल तो हमने ऐसे एज्यूम करके कई सारे कैलकुलेशंस हमने किए हैं और उसके हमको रिजल्ट भी मिले हैं और इसके ऊपर कई बड़े-बड़े कैलकुलेशंस करके इसका व्यवहार में बहुत बड़ा फ़ायदा हम करते हैं। तो ये जब इसका व्यावहारिक उपयोग हम करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, ये इमेजिनरी नंबर अस्तित्व में है। भले ही उसको प्रूव नहीं किया जा सकता, वो आँखों से दिखेगा नहीं हमको, प्रूव भी नहीं कर सकते। लेकिन जब व्यवहार में उसका इस्तेमाल करते हैं व्यावहारिक, तो हमको पता चलता है कि अरे हाँ, ये अस्तित्व में है। So both are beyond proof in theory, but they exist in reality. अगर उसको सिद्ध करने जाए, प्रूव करने जाए तो नहीं कर सकते। लेकिन
जब व्यवहार में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर समझ में आता है कि वो अस्तित्व में है। तो उसी प्रकार से वेदास रिक्वायर्स नो प्रूफ इफ यू प्रैक्टिस इट वर्क्स इन रियलिटी, बट जब वेदास है वो प्रूव उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। जो भी अलग-अलग अ उदाहरण वेदास में आते हैं। अभी आप भगवान को कैसे प्रूव करेंगे? कोई बोलेगा दिखाओ मुझे भगवान को। क्या आप भगवान को दिखा सकते हैं? आत्मा, दिखाओ आत्मा। क्या आत्मा है? उसको कैसे प्रूव करेंगे आप? भगवत धाम, वैकुंठ है क्या? कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविक में वो अस्तित्व में है। अभी कैसे पता चलेगा? जब व्यवहार में उसका हम पालन करेंगे, जब भगवत गीता के आदेशों को जब हम उसको पालन करेंगे, जो भी धर्म ग्रंथ है अलग-अलग धर्म के, उनके आदेशों का जब हमारे जीवन में उसका हम पालन करना शुरू कर देते हैं, तो हमको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो उसकी प्रचिति, जो उसके अनुभव, उसके साक्षात्कार तभी मिलते हैं, जब हम वेदों के जो शिक्षाएँ हैं, उसको हमारे जीवन में पालन करते हैं। नहीं तो फिर बहुत कठिन है उसको प्रूव करना। भगवान के बारे में आप क्या प्रूफ दिखाएँगे? आत्मा के बारे में क्या प्रूफ दिखाएँगे? आध्यात्मिक जीवन तो ऐसा है कि वो जब तक आप उसको जिएँगे नहीं, उन इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक आपको प्रचिति आएगी नहीं, आपका विश्वास आगे बढ़ेगा ही नहीं। आपकी श्रद्धा आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो वो इस प्रकार से हो गया कि फिर कोई बोलता है कि नहीं प्रूव करके दिखाओ, भगवान है। तो नहीं, इसको जैसे मराठी में कहावत है ना कि मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही। जब तक आप आपके खुद के जीवन में वो उतारते नहीं है वो ज्ञान, तब तक आपको प्रचिति नहीं आएगी, वो साक्षात्कार नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपके जो माता-पिता हैं, वो आपके ही माता-पिता हैं? कैसे प्रूव करेंगे? कि आपके जो पिता हैं, वो आपके ही पिता हैं, जन्मदाते पिता? उसको आप प्रूव कैसे करेंगे बताइए? क्या तरीका है प्रूव करने का? आप बोलेंगे हाँ प्रभु जी तरीका तो है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब मेडिकली जेनेटिक टेस्ट किया जा सकता है। हाँ, सही बात है। जेनेटिक टेस्ट वो डीएनए टेस्ट करके पता चल सकता है, वो आपके पिता है, वो माता है। लेकिन आपको पता है वो कितना प्रैक्टिकल है? वो उसको पता करने के लिए आपका पूरा जीवन चला जाएगा, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। मतलब इतना समय लग सकता है। अगर इस पृथ्वी पे रहने वाले हर एक व्यक्ति को आपको उसका जेनेटिक टेस्ट, डीएनए टेस्ट आपको करना होगा और आप काउंट कीजिए कितने लोग हैं पृथ्वी पे रहने वाले, हुँ? लाखों करोड़ों की संख्या में है और हर एक व्यक्ति को आप केवल 5 मिनट पकड़े आपने, चलो इसका जेनेटिक टेस्ट करने के लिए मैं केवल 5 मिनट पकड़ लेता हूँ। सो 5 मिनट इंटू आप वो पूरा कैलकुलेशन कीजिए कितना होता है। आपका पूरा जीवन चला जाएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ये मेरे पिता है या नहीं है। तो प्रूव नहीं कर सकते। हर कोई चीज़ प्रूव नहीं की जा सकती। वो जो है कोई चीज़ श्रद्धा के आधार पर, विश्वास के आधार पर और कोई चीज़ अपने जीवन में व्यावहारिक पालन करके जो अनुभूति, वो जो साक्षात्कार हम पाते हैं, उसके आधार पर वो स्वीकार की जा सकती है। हर एक चीज़ के लिए हम अ, प्रूफ नहीं दे सकते हैं, जो मॉडर्न साइंस जो बिलीव करता है, नहीं। ये आध्यात्मिक जीवन हमारे इंद्रियों के परे है। मतलब उसके लिए हमको साक्षात्कार की ज़रूरत है। वो साक्षात्कार, वो श्रद्धा, वो हमको तभी मिल सकता है वो साक्षात्कार, जब हम हमारे जीवन में उसका पालन करेंगे। तो मैं यहाँ पे वो उदाहरण बता रहा था पिता का। हमारे पिता के बारे में जेनेटिकली मतलब वो डीएनए टेस्टिंग करके प्रूव करना बहुत कठिन है। तो ये बहुत आसान भी है पिता के बारे में पता करना। कैसे? बस माता से पूछ लो कि मेरे पिता कौन है? तो माता के ऊपर अगर आपका विश्वास है, तो पिता के बारे में जानना बहुत आसान है, नहीं तो फिर बहुत कठिन है।
तो उसी प्रकार से हमारे पिता तो भगवान है, लेकिन उनके बारे में अगर जानना है तो माता के ऊपर ट्रस्ट करना है। तो माता कौन है? ये हमारे जो धर्म ग्रंथ है ना? गीता, भागवत, बाइबल, कुरान। तो इनको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारे वास्तविक रूप में पिता कौन है। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो एक माता के समान है। तो उनके ऊपर हमको विश्वास रखना ज़रूरी है, श्रद्धा। और वो विश्वास, वो श्रद्धा तभी पैदा होगी जब उन धर्म ग्रंथ के जो आदेश है वो हमारे जीवन में पालन करना हम शुरू करेंगे। ध्यान में रखिए। सो एक्सियोमेटिक ट्रुथ, तो ये डाल्टन्स थ्योरी 19th सेंचुरी में ये होकी गई थ्योरी। जो डाल्टन एक साइंटिस्ट है बड़ा, वो बता रहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एक जो अणु है वो पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा एक कण है। फिर उसको नोबेल प्राइज मिला। फिर उसकी थ्योरी डिफीट की रुदरफोर्ड आया और रुदरफोर्ड बोला कि एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूटॉन्स और सब पार्टिकल्स ऑफ दिस एटम। एक जो रुदरफोर्ड है वो बोला कि यार ये एटम है, उसको और भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स है उसमें। तो वो फिर थ्योरी डिफीट हो गई और फिर इसको नोबेल प्राइज मिला। फिर बाद में और एक साइंटिस्ट आया, स्क्रॉडिंजर, 1926 में हुआ के। वो बोला कि मैटर इज अ वेव, ड्यूअल थ्योरी। हाँ, वो भी सही है। क्वांटम थ्योरी आई। तो देखिए, हम देखते हैं कि थ्योरी बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई। और हर एक पहले जो शास्त्रज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, उनको गलत ठहराया गया, बाद में दूसरा सच निकला। बाद में उसको गलत ठहराया गया, तीसरा सच निकला। मतलब इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इंद्रियाँ जो है वो अपूर्ण है, और अपूर्ण होने के कारण कुछ दोष पाए जाते हैं इंद्रियों को। तो इसीलिए हम देखते हैं कि स्कूलों में भी हर 10 साल के बाद ये हमारा जो सिलेबस है चेंज किया जाता है। क्योंकि ये जो ज्ञान है इसमें कुछ त्रुटियाँ निकलती हैं। लेकिन वेदों का ज्ञान वैसे नहीं है। वेद जो है ये अपौरुषेय है, इनफैलिबल है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया गया ये ज्ञान है। और हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, भगवद गीता स्पोकन टू अर्जुना अराउंड 5000 years ago। बुद्धिज्म जो है 2500 साल पहले उसका उगम हो गया। क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले, और इस्लाम जो है 1300 साल पहले की बात। तो सबसे पुरातन जो हम देखते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान है, जो 5000 साल पहले दिया गया, अर्जुन को भगवान ने बताया। और सनातन धर्म जो है वो तो जब से सृष्टि की निर्मिति हुई तब से ये सनातन धर्म है। और ये जो वेदों का ज्ञान है तो वो दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि देयर इज ओनली वन रिलीजन एंड स्क्रिप्चर्स, बट इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ऑडियंस एंड टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। तो ये अलग-अलग प्रकार से लोग अलग-अलग गुणों में स्थित हैं, इसलिए उनको अलग-अलग प्रकार से उस प्रकार से ज्ञान दें। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज समय हो गया है। तो हम चाहते हैं कि ऑडियंस कुछ अपनी तरफ से कुछ फीडबैक दे दें, कुछ प्रश्न पूछें। तो हम अगले सेशन में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा-सा रिकैप लेके। तो हम यहाँ पे अभी थोड़ा-सा विराम देते हैं हमारे सेशन को।